अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने डेरिवेटिव के दो जो हैं रूल्स पढ़े हैं। पहला जो रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो की इक्वल आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल ये है कि अगर हमारे पास इस तरह की एक एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स एन माइनस वन, और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है और इंटीजर आपको पता है क्या होता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। ठीक है, हम ये दोनों जो रूल्स हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने, अगर आप इसको इस तरह से रहने दें तो भी ठीक है, अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स को वाई चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों जो मेथड है वो दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये होगा कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f ऑफ x जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो दोनों साइड ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स f ऑफ x और d ओवर डी एक्स ऑफ 10। इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको किस तरह से पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू dx, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है ना स्टूडेंट, ये f ऑफ प्राइम x की इक्वल होता है। और किसी भी कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसकी इक्वल आता है, जीरो की इक्वल आता है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट की इक्वल आ जाए तो उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। अब इसको दूसरा जो मैंने आपको कहा, दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें लेट कर लें y को f ऑफ x की इक्वल कर लें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। बाकी स्टेप्स उसी तरह से हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपके पास y का जो डेरिवेटिव है वो आएगा dy बाई डी एक्स, और 10 का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी कांस्टेंट को y की इक्वल करें उसका डेरिवेटिव भी जीरो होता है, और अगर कांस्टेंट को f ऑफ x की इक्वल करें तो उसका भी क्या आएगा, डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो ये आपको रूल समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास है दूसरा रूल है हम वो देखेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो इस तरह से है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of x raised to the power 2 by 3। ठीक है, तो अब ये जो पावर है ये इंटीजर्स में से यहाँ पर सॉरी ये 2/3 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो इस पे भी हम पावर जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स टू रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, d ओवर डी एक्स एक्स 2/3। यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा पावर। देखें उसमें हमने रूल क्या देखा है, अगर आप इसमें देखें रूल क्या है कि पावर आती है फिर पावर में से एक काम करते हैं। ठीक है, तो पावर आ गई और उसमें पावर में से एक आप लेस करोगे तो यहां से आपके पास जो dy बाई डी एक्स है वो इक्वल आ जाएगा 2/3, और 2/3 में से 1 अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2/3 और x 1/3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो दो रूल्स हमने डिस्कस किए थे उन पे हमने यहाँ एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास था फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने कुछ रूल जो थे वो डिफाइन किए। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है,
theorems on differentiation, theorems on differentiation, theorems on differentiation। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और एक रूल हमने प्रूव करना है कि लेट से हमारे पास अगर फंक्शन हो y और वो इक्वल आ जाए c टाइम f ऑफ x, ठीक है, c टाइम f ऑफ x आ जाए तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, हम बेसिकली इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसको ही यूज करेंगे, क्योंकि हम अभी तक हमने जो रूल पढ़ा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही रूल है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो रूल हमने पढ़ा है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो y है वो एज इट इज लिखेंगे, f ऑफ x इसको 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें y प्लस डेल्टा y करेंगे एंड c f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, यहाँ x और y हमारे पास वेरिएबल है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो वेरिएबल में चेंज आएगा। ठीक है, x इंडिपेंडेंट होगा और y जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। नेक्स्ट लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस करेंगे और जो राइट साइड है उसको राइट साइड में से माइनस करेंगे। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह आप देख सकते हैं कि y और y जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू आ जाएगा c f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस c f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस c f ऑफ x। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपने इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब अगर इसको मजीद देखें तो दोनों में से जो c है वो कॉमन लिया जा सकता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक हो गया, ये चीज आ गई, c हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। ठीक है, दोनों साइड को क्या करेंगे, डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा ओवर डेल्टा x आ जाएगा, c f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमने सिंपल क्या किया, दोनों साइडों को डेल्टा x के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।